नमस्कार। हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी शुरुआत में नाम लिए थे हम लोग। तो कुछ उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इनका एप्लीकेशन भी है। ये जो हम लोग अभी जो देख रहे हैं सामने, मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्रॉस्ड फील्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वास्तव में जो यूज़ करते हैं हम यहाँ क्रॉस्ड फील्ड की बात करते हैं। मीन्स आपस में क्रॉस्ड फील्ड का मतलब कि परपेंडिकुलर फील्ड्स, अप्लाइड फील्ड्स, अप्लाइड E and B are perpendicular to each other. Crossed fields means E is perpendicular to B. E इसका यूज करिए। जो यहाँ पर जो यूज करते हैं इन दोनों का, कि हमारे यहाँ जो सिलेबस में एक्चुअली यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्रॉस्ड फील्ड का के हैं। एक तो जो सामने लिखा हुआ वेलोसिटी सिलेक्टर, और दूसरा क्या है, साइक्लोट्रॉन। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या करते हैं, एक हम इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर की टेक्निक से हम डिजायर्ड वेलोसिटी के या काइनेटिक एनर्जी के चार्जेस को एक डायरेक्शन में जाने देते हैं, बाकी को छांटते हैं, हटा देते हैं रास्ते से। तो उन्हीं को चुनते हैं जिनकी वेलोसिटी की ज़रूरत है और जिस काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल की ज़रूरत, उन्हीं को आगे जाने देते हैं। जैसे अक्सर बोला था ना कभी कभी कि इतनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को, है ना, कभी कभी आता है इसमें आपके पढ़ने में कि इतनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को इतनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस को टारगेट किया गया या कोलिजन कराया गया, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कराया गया, या इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को वेपर में भेजा गया, है ना। कि मान लीजिए कोई किसी मटेरियल की वेपर है, उसमें एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो इस सर्टेन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो हम कैसे जानेंगे, इलेक्ट्रॉन तो छोटी चीज़ है, बहुत पकड़ नहीं पाएंगे उसको। तो हम क्या करते हैं इस टेक्निक से, तो इस टेक्निक से क्या करते हैं हम, जो अदर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर एनर्जी के चार्जेस हैं, उनको छांटते हैं, उनको हटाते हैं और उन्हीं को अलाउ करते हैं सामने जाने के लिए, आगे जाने के लिए, जो डिजायर्ड एनर्जी के हों। तो इससे तय किया जा सकता है कि उस एनर्जी के पार्टिकल्स को कैसे। तो ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके काम किया जा सकता है। उनकी वैल्यूज सर्टेन होनी चाहिए, उस वेलोसिटी के लिए क्या क्या रेशियो होना चाहिए या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो यहाँ पर वही कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये तय है कि क्रॉस्ड होने चाहिए तभी है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये साइक्लोट्रॉन और एक वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में काम करते हैं और साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, है ना, उससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो वो एक्सेलरेटर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो हमें अभी देखना है जो वेलोसिटी सिलेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ इसके लिए क्या है कि ये एक क्या है, तो जो एप्लीकेशंस हैं इनके एप्लीकेशंस हैं क्या है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर में है, वेलोसिटी सिलेक्टर, और दूसरी चीज क्या है, साइक्लोट्रॉन। इनमें इनका एप्लीकेशन। तो हमें जो अभी देखना है वेलोसिटी सिलेक्टर को, ये इन्हीं को अभी देखने जा रहे हैं। तो आइए, तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये है, जैसे एक सोर्स है चार्जेस का सोर्स क्या है, कोई आयन सोर्स होगा, कोई हीट कर रहे हैं किसी वेपर को, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, या कहीं से भी एक गर्म करके कुछ किसी मेटल को गर्म कर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या कोई आयनाइज्ड गैस है उससे आयंस निकल रहे हैं। तो ये हो सकता है। तो इनको अलाउ किया गया। मान लेते हैं ये ऐसे से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे से जा रहे हैं ये, ठीक है। अब ये कई एनर्जी के, बहुत सारी एनर्जी के, कई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, कई वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं, और उनमें से हमको चाहिए क्या, एक सर्टेन v वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। सो सपोज अ सोर्स produces
ओके, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वेरियस एनर्जीज। ओके, कई एनर्जी के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, and we have to select particles of velocity v naught, particles of velocity v naught, इनको सेलेक्ट करना पूरा जितने भी हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक रीजन है, इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर एक रीजन बनाते हैं जहां पर क्रॉस्ड फील्ड लगा दो, तो ये पास करते हैं दी चार्जेस। सो फॉर दिस all charges are passed through a region, passed through a region having crossed fields, once E is perpendicular to B, with appropriate values and direction। okay, and डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो चार्ज पर फोर्स जो लगे, यानी कि डायरेक्शंस ऐसे एडजस्ट की जाती हैं कि जो फोर्स लगे चार्ज पर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, वो अपोजिट हैं दूसरे के। ओके, सो अरेंजमेंट इज मेड सच दैट arrangement is made such that क्या करते हैं, such that electric and magnetic forces okay, acting on the charges are just opposite, ऐसा होना चाहिए। ओके, पर्पस यही है कि जो इस रीजन से चार्ज जाएं, इसमें बहुत सारे एनर्जी के चार्जेस हैं और इनमें से हमको कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले को छांटना है। तो यहां पर जब चार्ज आते हैं तो इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगते हैं कि ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ओके, और क्रॉस्ड होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। एक ऐसा होता है कि ये इसको इस तरह अरेंज करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पर लगे वो अपोजिट लगे, और क्या हो, उन चार्जेस पर जिनको आगे जाना है, जिन वेलोसिटी के चार्जेस को आगे जाना हमको ले जाना चाह रहे हैं, उन पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, मीन्स क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के पार्टिकल को ले जाना चाह रहे हैं, उस वेलोसिटी के पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगे वह इलेक्ट्रिक फोर्स से कैंसिल हो जाए, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। तो कैंसिल कब होगा, जब अपोजिट रहेंगे तभी हो जाएगा। बाकी अदर वेलोसिटी के लिए क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उतना ही लगेगा क्योंकि वही स्पीसीज, चार्जेस की स्पीसीज वही है, चार्जेस उतने ही हैं, बस वेलोसिटी अलग है। तो बाकी अदर चार्जेस जिनकी वेलोसिटी अलग है, डिजायर्ड वेलोसिटी से जिनकी वेलोसिटी अलग है,
उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स से कम हो जाए या तो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा हो जाए, है ना, ताकि हमें वही वाले बस जाए, बस बराबर किसके लिए हो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल किसके लिए हो, उस वेलोसिटी के लिए हो जिसको हम ले जाना चाह रहे हैं। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो कैसा लगेगा, क्यू वी बी, हाँ ये भी क्या होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं चार्ज जा रहे हैं ना वो भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, ये आपस में चार्ज की मोशन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, सो अरेंजमेंट इज मेड such that electric and magnetic forces acting on the charges are just opposite and fields are perpendicular to the velocity, है ना, and fields are also perpendicular to the motion। ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और मोशन भी परपेंडिकुलर है, यानी वो ठीक ये वाला कंडीशन बन रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला है, और सॉरी ये तो फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये एकदम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कंडीशन बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर क्या होगा, देखिए, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्यू ई, यही है। एक फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो वी नॉट वेलोसिटी के लिए, अब देखिए जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, चार्ज अगर वही है दोनों जगह, ये सारे चार्जेस एक ही हैं, तो वही आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन सारे प्रोटॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सारे चार्जेस प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही है और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही है, जो भी है एक ही तरह के चार्जेस हैं, तो क्यों सबके लिए सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट हो सकती है, कोलिजन की वजह से बदल जाती है, किसी और वजह से बदल जाती है, किसी पार्ट का टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ, अलग अलग हुआ तो वहाँ भी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्यू सेम है और वी अलग होने से क्या हो जाएगा, क्यू, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं बदलेगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स सब पर सेम लगेगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स डिफरेंट वेलोसिटी के लिए डिफरेंट होगा। तो हम जिस वेलोसिटी वाले पार्टिकल को इधर ले जाना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स उसी वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाए, बाकी के लिए अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये डेविएट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि v क्या है, इधर वेलोसिटी, अभी ये तभी हो सकता है जैसे मान लिया कि आपने b किधर लगा दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, देखिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ऐसे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, इधर ही होगा, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वाई डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में, यानी बाहर की ओर है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की ओर है तो सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज उधर आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किधर है, आपकी ओर, आगे की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में। तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये बी, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, एफ एम, नीचे लगेगा। हम यही चाह रहे हैं, ये तो यही चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लगे, है ना, ऐसा ही तो चाह रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट कि अगर ये फील्ड आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नीचे लगे, हम हर हाल में ये फोर्सेस अपोजिट लगे, ये व्यवस्था करनी है। तो क्या होगा, द magnitudes
of fields would be such that the magnetic and electric forces, okay, on the charges, on the particles of desired velocity क्या हो जाइए, cancel each other। तो ये कैंसिल कर दें, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, तभी हमें अनडेविएटेड क्या होगा, जो उस वेलोसिटी का पार्टिकल अनडेविएटेड तभी सामने जाता रहेगा। ओके, ईच अदर, सो दैट these particles can continue to move along the initial direction। ये तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा हम वेक्टर वे में इधर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आप समझ सकते हैं आराम से। सो वी विल मूव विथ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हियर। ओके, सो हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे। देखिए क्या है, लेट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, फ्रॉम फिगर। ओके, विद द हेल्प ऑफ फिगर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का ये वी आई। ओके, वेलोसिटी क्या है, वी आई, यानी एक्स डायरेक्शन यही ना है। सो वी आई फिगर फॉर डिजायर्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, ये क्या है, v, यही तो है, v इक्वल्स vxi, यही तो है, आई डायरेक्शन में वेलोसिटी, कैसे मान लिया। और क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसा अरेंजमेंट किया है पॉजिटिव चार्ज के लिए, एफ ई, ये क्या है देखिए, क्यू ई, ऐसा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, क्यू ई जे, ऐसा होगा ना, वाई डायरेक्शन में है तो क्यू ई जे। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स नीचे होना चाहिए, माइनस जे में होना चाहिए, तो बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में होना चाहिए। बी क्या होना, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में होना चाहिए ना फिर। तो बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल्स, ये वी एक्स के वी नॉट लिख देते हैं, वी नॉट के लिए, तो B इक्वल्स B के कैप। ओके, सो P के कैप ऐसा हो जाए। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए फिर,
दोनों क्यू वी क्रॉस बी कह रहे हैं, यहां पर दिख रहा है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ एम, ये बी क्रॉस वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा आएगा। तो फॉर अनडिवाइडेड मोशन क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर हम चाह रहे हैं कि ये वी नॉट वेलोसिटी वाला पार्टिकल अनडिवाइडेड चला जाए, सो फॉर अनडेविएटेड मोशन, फॉर अनडेविएटेड मोशन of particle of velocity v naught, velocity v naught, क्या करना चाहिए इसके लिए, f e plus f m should be 0। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों का रिजल्टेंट 0 कर दें तो ये एफ एम, एफ ई प्लस एफ एम इज 0। तो अभी क्या हो, एफ ई क्या है, ई, ठीक है, एंड दिस इज क्यू, सॉरी दिस इज क्यू ई एंड दिस इज क्यू वी क्रॉस बी इक्वल्स 0। और जो डायरेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू ई जे, पॉजिटिव जे, प्लस क्या होना चाहिए, क्यू तो है ही है, और वी क्या है, वी नॉट आई, ओके, एंड इनटू मीन्स क्रॉस बी के इक्वल्स 0, और क्यू ई जे प्लस क्यू वी नॉट बी आई क्रॉस के, ऐसा लिखेंगे 0। आप मर्जी आपकी, यहाँ 0 वेक्टर आप लगा सकते हैं, क्योंकि लगा देंगे थोड़ा सा ये कन्वेंशनली करेक्ट होगा, लगा देंगे तो क्या होगा, कन्वेंशनली करेक्ट होगा ये। तो फिर ये देखिए क्या होगा, आई क्रॉस के क्या है, आई क्रॉस के क्रॉस आई तो जे होता है, आई क्रॉस के क्या है, माइनस जे। तो क्यू ई जे और क्यू वी नॉट बी जे इक्वल्स 0। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या देखिए क्या मीनिंग हुआ। अब ये क्या है, और क्यू ई जे इक्वल्स क्यू वी नॉट बी जे, ऐसा हुआ, जे कैप दोनों साइड में, और अब दोनों साइड वेक्टर है, दोनों साइड डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इक्वल वेक्टर है तो इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। तो ये भी क्या, और क्यू इक्वल्स क्यू वी नॉट बी, तो क्यू क्यू तो वैसे भी कैंसिल हो गया, और ये क्या है, वी नॉट इक्वल्स ई बाई बी। ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए, यानी ई और बी का रेशियो वेलोसिटी के इक्वल आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। इस तरह इसका यूज़ करते हैं। तो यही वेलोसिटी सेलेक्टर है, ध्यान नहीं देना चाहिए कि पार्टिकल की मोशन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, एक तो यही है, और उसमें भी डायरेक्शन ऐसे एडजस्ट करना है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में अपोजिट हो, एक बात। दूसरा, डिजायर्ड पार्टिकल के लिए
ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाएगा, अपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा तो फिर जीरो रिजल्टेंट बनेगा। तो इसी का ध्यान रखते हैं। तो इनका यूज़ बहुत ही वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह करते हैं। तो वही डिजायर्ड एनर्जी के पार्टिकल्स को कहीं टारगेट पर ले जाना है, उसको उसी मेथड से उसको अलग से छांटते हैं या अलग उसको सेपरेट किया जाता है, इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है। तो बच्चों यही था वेलोसिटी सेलेक्टर में। हाँ एक चीज़ और, सॉरी ये थोड़ा छूट रहा है कि अगर वेलोसिटी देखें इस वेलोसिटी से ज़्यादा पार्टिकल, तो जिनकी वेलोसिटी v0 से ज़्यादा है उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो पार्टिकल उनकी ओर डेविएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की ओर डेविएट हो जाएगा। तो जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर v0 से ज़्यादा वेलोसिटी है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये तो v0 वेलोसिटी के लिए दोनों बैलेंस कर रहे हैं ना, ये v0 वेलोसिटी के लिए दोनों बैलेंस कर रहे हैं। अगर v0 वेलोसिटी से किसी की हायर वेलोसिटी स्पीड है, ज़्यादा वेलोसिटी उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है, तो क्या करेंगे, वो किधर भागेंगे, ये वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है v0 से, तो मैग्नेटिक फोर्स उनके लिए स्ट्रांगर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर भाग जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। और मीन्स ये यहीं पर जो फील्ड है यहीं पर डेविएट हो जाएंगे, तो इधर भाग जाएंगे। तो ये क्या है, v इज ग्रेटर देन v0। हाँ जहाँ तक फील्ड है वहीं तक मुड़ेंगे, बाकी सीधे जाएंगे। तो यहाँ तक तो मुड़ चुके, ऑलरेडी फील्ड यहाँ तक है तो यहीं तक मुड़ चुके ऐसे, उसके बाद सीधे जाएंगे। और उसके बाद जिनकी वेलोसिटी कम है, जिनकी वेलोसिटी यहाँ पर कम है इधर की ओर, और यहाँ देखिए ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, उनके लिए कम पड़ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स तो सबके लिए एक ही जैसा है, ठीक है। और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये क्या है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। हम एक डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ये किसके लिए है, सेम फॉर ऑल इक्वल चार्जेस, ऑल इक्वल चार्जेस, ये ना होगा। और ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जिनके लिए वेलोसिटी, जिन पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी कम है v0 से, जिन पार्टिकल की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, v0 से कम है, उनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, तो ये किधर भाग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की ओर डेविएट हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की ओर डेविएट हो जाएंगे, ये इधर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, कम है, किससे, v0 से। v0 वाले इधर, ये वो हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इधर क्या है, v इक्वल्स v0, इधर हो जा रहा है। तो ये अरेंजमेंट है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और अगर आप बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए दूसरों को, खुद बहुत ध्यान से देखिए, और ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार देखिए, क्योंकि समझ में जब तक आए तो देखते रहिए, और दूसरों को मोटिवेट करिए कि चैनल से जुड़ें और आप भी साथ बने रहें। सो थैंक यू वेरी मच साथ देने के लिए, और ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।